which taste are sure called acid। ठीक है। अब देखो एक बात और, आपने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा। हमारे पास इन 2 टाइप्स के लिटमस पेपर होते हैं, एक तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर और एक रेड कलर का लिटमस पेपर। अगर हम रेड कलर के लिटमस पेपर पे एसिड डाल दें, अगर हम रेड कलर एसिड का मतलब आप अपने को रूटीन में कौन सा एसिड मिल सकता है, नींबू का रस मिल सकता है। अगर हम रेड कलर के लिटमस पेपर पे नींबू का रस डाल दें तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, वो किस कलर में हो जाता है, ब्लू कलर में हो जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन कर सकते हैं, दोज थिंग विच चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू आर कॉल्ड एसिड। यानी वे सभी चीजें जो लाल रंग के लिटमस पेपर यानी रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दे, वो सारी की सारी एसिड होती है। तो एक डेफिनेशन और निकलती है, those things which are change color of red litmus paper to blue are called acid। यानी कि अगर हम कंबाइंड डेफिनेशन की बात करें तो दोज थिंग विच आर टेस्ट श्योर एंड चेंज कलर ब्लू रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यानी वो सारी चीजें जो रेड लिटमस पेपर के कलर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर दे, वो सारी की सारी क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड। तो एसिड का मतलब समझ गए, जो भी चीज हम खा रहे हैं या हम चेक कर रहे हैं वो सारी की सारी यदि खट्टी होती है, जिनका टेस्ट खट्टा होता है, श्योर होता है, वो सारी की सारी एसिड कहलाती है। क्या कहलाती है, एसिड। अब एग्जांपल के लिए बात करें तो लेमन जूस क्या होता है, श्योर होता है टेस्ट में। ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, ट्रिम्ड इमली, ये सारी की सारी चीजें क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड। तो इसमें एग्जांपल क्या लिख सकते हैं अपन, फॉर एग्जांपल लेमन जूस, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड एंड टेमरिंड, ये सारे के सारे एसिड होते हैं। तो एसिड की टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर एसिड से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है देन आस्क मी। सबको समझ में आ गया एसिड किसे कहते हैं, एसिड से किसी का कोई क्वेश्चन, ओके यस सर, आ गया समझ में। सर ये नहीं है क्या, मैं बाद में बोल दूंगा, तब मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए। एक बार समझो टॉपिक को, समझो, उसके बाद मैं टाइमिंग दे दूंगा लिखने के लिए। तो देखो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एसिड क्या है, दोज थिंग्स विच आर टेस्ट श्योर, यानी जिनका टेस्ट खट्टा होता है, एंड दोज थिंग्स विच चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यानी जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, वो एसिड होते हैं। अब एसिड के एग्जांपल की बात करें तो जैसे लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, कर्ड दही हो गया, और टेमरिंड इमली हो गई, ये सारा का सारा आपका क्या है, एसिड होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेस की। तो बेस किसे कहते हैं, ध्यान देना, आपने डेली रूटीन में कुछ चीजें खाई होंगी जिनका टेस्ट कड़वा होता है। जैसे बात करें नीम के पत्ते, गलती से अगर नीम का पत्ता खा लिया हो तो मुंह कई देर तक खारा खारा सा रहता है। बात करें साबुन की, नहाते समय गलती से मान लीजिए मेरो अमेरिकन है, नहाते समय मान लीजिए साबुन मुंह में चली गई और वो हमें खारी खारी लगती है। ठीक है, तो दोज थिंग्स
which taste are bitter, bitter का मतलब कड़वा, those things which taste are bitter, क्या लिखेंगे, those things which taste are bitter, those things which taste are bitter called base, यानी वो सभी चीजें जिनका टेस्ट खारा होता है, कड़वा होता है, वे सारी की सारी क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। अब अगर लिटमस पेपर पे बात करें तो देखिए एसिड है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता था, और ये बेस है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें क्या डेफिनेशन बनेगी, दोज थिंग विच आर change color of blue litmus paper to red called base, यानी कि सारी की सारी चीजें जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। तो अभी हमने इस चैप्टर के दो टॉपिक लिए, एक तो लिया एसिड, एक लिया बेस, दोनों टॉपिक्स में क्लियरिटी है ना। देखो एसिड किसे बोलेंगे, दोज थिंग्स व्हिच आर टेस्ट श्योर, यानी वे सारी चीजें चाहे एनवायरमेंट में हो, चाहे हमारे घरों में हो या कहीं भी हो इन द होल वर्ल्ड, जो टेस्ट में खट्टी होगी, जिनका टेस्ट श्योर होगा, वो सारी की सारी आपकी एसिड कहलाएगी। एंड दोज थिंग्स व्हिच टेस्ट आर बिटर, बिटर मतलब कड़वा टेस्ट, वो सारी की सारी आपकी क्या करेगी। सचिन बेटा मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, उस टाइम लिखना, अभी एक बार सुनो इसको कंसिस्टेंसी से प्लीज। तो दोज थिंग्स व्हिच टेस्ट आर बिटर कॉल्ड बेस, वो सारी की सारी चीजें जिनका टेस्ट कड़वा होता है वो सभी क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, ठीक है। और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इज दैट क्लियर, दोनों टॉपिक क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके, अब बेस के एग्जांपल क्या हो गए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना है न्यूट्रलाइजेशन। तो पहले टॉपिक को समझते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हिंदी में अगर मीनिंग की बात करें तो उदासीनीकरण कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब ये उदासीनीकरण क्या होता है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आपको हिंदी वाला वो शब्द नहीं समझ में आएगा। तो देखिए जब कोई केमिकल दूसरे केमिकल के इफेक्ट को खत्म कर देता है, जब कोई केमिकल दूसरे केमिकल के इफेक्ट को, प्रभाव को खत्म कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। चलो आपकी भाषा में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक ने पहले वाले को मुक्का मारा, दूसरे ने बैठ के उस दूसरे वाले को मुक्का मारा, दोनों ने आपस में एक दूसरे को मुक्का मारा, दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, उदासीनीकरण। अब ये होता क्या है, देखो जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो साल्ट बनाते हैं, ये डेफिनेशन हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी। लेकिन एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस acid and base is known as neutralization
and produce salt and water. With the evolution of heat. इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। अगर इसको एक रिएक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एसिड प्लस बेस, एरो का निशान, साल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो गया? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नोट करो इसको। All of you have done? No, sir. I have done, sir. All of you have done, guys? No, sir. All of you have done? No, sir. I have done, sir. ओके, तो आज की क्लास को यही बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन? यश, आज की टॉपिक क्लियर है बेटा आपकी? यश? सर हमारी क्लियर Yes, है। sir. Clear है। ओके, प्रियंका की आईडी पे उसकी सिस्टर बोल रही है, आपको क्लियर है बेटा? सर न्यूट्रलाइजेशन फिर से समझाना एक बार। ये अभी लंबा चलेगा प्रोसेस, अभी इसमें और भी बाकी है, तो कल दोबारा इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अरमान? यस सर समझ में आ गया। दुष्यंत? आ गया सर समझ में। आराध्य?
Yes, sir. सचिन, सचिन सर आपने इसने चेंज मैसेज किया है? आपने मैसेज किया है? यस सर, ओके। आज की क्लास को ये बाइंड अप करते हैं। मीट यू टुमारो मॉर्निंग 8:30। बाय, हैव ए नाइस डे।